हेलो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 का उसमें आपका जो पहला पार्ट पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यानी कि पहले तो आपको क्या बनाना है, इन जो ये बातें बोल रखी हैं इसने उनकी क्या बनानी है, आपको इक्वेशंस बनानी है यानी कि समीकरण बनानी है और फिर उनको हल करना है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। यानी कि आपके पास 3 मेथड थे तो तीनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बोला है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि हमें क्या करना है, समीकरणों के युग्म बनाने हैं और हल करना है किस आधार पे, किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. यानी कि क्या है भाई, कोई छात्रावास है यानी कि कोई भी हॉस्टल है, वहाँ पे क्या है कि चार्ज जो है कुछ तो क्या है आपका फिक्स है, यानी कि नियत किराया है या मूल्य है या फिर खर्च लगा लो आप वे। तो क्या कहता है कि एक कोई स्टूडेंट है वो 20 दिन क्या करता है कि खाना खाता है किसमें, मेस में। तो वो रुपये अदा करता है कितने, 1000। और बी कोई स्टूडेंट है वो कितने दिन खाना खाता है, 26 डेज खाना खाता है, तो वो रुपये अदा करता है कितने, 1180। तो हमें ज्ञात करना है कि फिक्स चार्ज जो है वो कितना है और जो पर डे का जो चार्ज है यानी कि प्रतिदिन का जो व्यय है वो कितना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, लेट फिक्स चार्ज ऑफ फूड, यानी कि जो फिक्स चार्ज है खाने का यानी कि नियत जो व्यय है वो मान लिया हमने x। चार्ज फॉर पर डे यानी कि प्रतिदिन के भोजन का जो व्यय होगा यानी कि खर्चा होगा वो क्या होगा, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या था कि फिक्स चार्ज, फिर भोजन कितने दिन खाया, 20 दिन खाया, तो 20y कितने रुपए दिए, 1000। इसी प्रकार से दूसरी क्या थी आपकी कि फिक्स चार्ज हो गया ये, प्लस में भोजन कितने दिन खाया, 26 दिन, तो एक दिन का y है तो 26 का 26y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1180। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो x प्लस 26y इज इक्वल टू में 1180 और माइनस कर देंगे कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट को, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू में 1000। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। तो x से x कैंसिल आउट, 26y माइनस में 20y आ जाएगा आपका 6y और ये आपका बनेगा कितना, 180। तो 6 को दूसरी तरफ लेके गए तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 30। तो जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x प्लस में 20 और y की जगह पे 30 इक्वल टू में 1000। तो क्या हो जाएगा, 20 के और 30 की मल्टीप्लाई 600, वो दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो पर जो फिक्स चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 400 रुपये, और पर डे का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। अब क्या कहता है कि सेकंड पार्ट में आपको ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। क्या कहता है कि एक भिन्न है वो 1/3 बन जाती है, यानी कि फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न। वो 1/3 हो जाएगी जब क्या किया जाए, एक घटा दिया जाए किसमें से, न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर आपका कौन सा होता है, ऊपर वाला, उसमें से एक घटा दिया जाए यानी कि अंश में से एक घटा दिया जाए। इट बिकम्स 1/4 और यह 1/4 बन जाएगी व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि इसके हर में कितना जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए। फाइंड द फ्रैक्शन।
तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा x बाई वाई, तो माना भिन्न x डिवाइडेड बाई वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कंडीशन में क्या बोला था कि न्यूमरेटर में से एक घटा दिया जाए, यानी कि अंश में से एक घटाया, और तो ये कितनी बन जाएगी 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 की और x की मल्टीप्लाई 3x, 3 की और -1 की हो गई -3, और y ये दूसरी तरफ गया तो 1 बना देगा। तो इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस का 3 दूसरी तरफ ले जाओ, y को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में y इक्वल टू 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसने सेकंड जो बात बोली थी वो क्या थी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 ऐड कर दो, यानी कि हर में 8 जोड़ दो, तो आपका क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, यानी कि 1/4। तो 4 की और x की मल्टीप्लाई 4x, y प्लस 8 की 1 के साथ क्या हो जाएगी y प्लस 8। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो y को इधर ले आए, 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8। अब इक्वेशन 1 और 2, यानी कि 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये आपकी फर्स्ट हो गई। तो माइनस करोगे तो जो प्लस का साइन है वो माइनस का, और माइनस का वो प्लस का, तो इस प्रकार से साइन चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस में 3x आपका बनेगा x, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट, और यहाँ से 8 में से 3 गया तो 5, तो x की वैल्यू आ गई आपके 5। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में x की जगह के पे 5 माइनस में y इक्वल टू में 3। तो ये दूसरी तरफ गया तो आपका क्या बनाएगा माइनस वाई, ये प्लस का 15 था तो दूसरी तरफ गया तो माइनस का 15, और माइनस का क्या आ जाएगा 12, यानी कि 12। तो माइनस वाई और माइनस का 12 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू में 12। तो आपकी जो फ्रैक्शन है उसमें x की और y की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 5/12, यानी कि 5/12। अब क्या कहते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यानी कि क्या है, यस है कोई लड़का, वो क्या करता है कि टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करता है, 40 अंक प्राप्त करता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी कि अगर उसका कोई भी उत्तर सही है तो उसको 3 अंक मिले हैं, एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक गलत आंसर का क्या कर दिया गया है कि 1 नंबर काट लिया गया है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि क्या बोलता है अब कि जो करेक्ट आंसर है उसके 4 नंबर दिए जाएं, और जो आपका क्या है इनकरेक्ट आंसर है, यानी कि गलत जो है, यानी कि अशुद्ध है, उसके 2 नंबर काटे जाएं। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो जो यस है वो कितने नंबर प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है 50। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो उसके टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चंस थे हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, यानी कि यस ने जो सही उत्तर दिए थे उनकी संख्या मान ली हमने x, यानी कि माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, यानी कि जो गलत दिए थे, यानी कि अशुद्ध उत्तर दिए थे, उनकी जो संख्या वो हमने मानी y। तो क्या थी पहली कंडीशन भाई कि क्या है, शुद्ध अंक के यानी कि सही के कितने मिल रहे थे 3 अंक, और कट कितने रहे थे 1। तो मान लिया कि क्या है भाई 3x हो जाएंगे, यानी कि उसने जो प्राप्त किए नंबर ठीक वाले के, कटे उसके कितने 1 गुना में y, यानी कि 1% का कितना कटता था 1 कटता था, पर्सन कितने हैं y हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू में टोटल कितने मिले उसको 40। इसी प्रकार से जब क्या है कि 1% के नंबर 4 मिले, यानी कि x% है तो 4x हो गए, और नंबर कितने कटे 2, तो 1 के 2 कटते हैं तो y के कितने हो जाएंगे 2y, तो वो कितने अंक प्राप्त करता है 50। तो ये हो जाएगी आपकी, सोल्व करोगे इसमें से 2 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे रह गया 2x और यहाँ पे माइनस का y, फिर ये 2 है इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जो क्या बना देगा 25। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस में y इक्वल टू में 25, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो, पहली में से दूसरी को घटा दो, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 25,
माइनस करोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का और माइनस वाला आपका प्लस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x क्या बनाएगा, x माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट हो जाएंगे। 40 माइनस में 25 आ जाएगा आपका 15 यानी कि 15। फिर क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 यानी कि x की वैल्यू उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 15 माइनस का y इक्वल टू 40, तो 45 माइनस में y इक्वल टू 40, माइनस का y इधर रखो, 45 जो है वो दूसरी तरफ लेके गए तो यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनाएगा माइनस का 5 बनाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो नंबर थे राइट यानी कि जो संख्या थी किसके, राइट के और रॉन्ग आंसर के, वो कितनी थी 15 सही के और 5 गलत के। तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 और 5 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, लिख देना। अब है आपका पार्ट नंबर 4। प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट A ऑन ए हाईवे, यानी कि एक राजमार्ग है यानी कि हाईवे है, उस पे क्या है कि A और B दो क्या है स्थान है यानी कि पार्ट यानी कि स्थान है, और उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए यानी कि एक जो कार है वो कहाँ से स्टार्ट करती है, ए से स्टार्ट करती है, और एंड अनदर फ्रॉम बी यानी कि जो दूसरी है वो कहाँ से स्टार्ट करती है, आपकी बी से स्टार्ट करती है। तो एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय पे, एक ही समय पे, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कार क्या है एक ही दिशा में चलें, तो एट डिफरेंट स्पीड यानी कि अलग अलग चाल से, दे मीट इन 5 आवर्स यानी कि वो कितने घंटे में मिलती हैं, 5 घंटे में मिलते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो क्या करें एक दूसरे की तरफ चले यानी कि विपरीत चलें आपस में, तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, यानी कि जो दोनों कार हैं उनकी जो चाल है वो क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए आप, क्या है कि ये कोई ए स्थान है आपका, ये आपका कोई बी स्थान है, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यानी कि डिस्टेंस बोली कितनी 100 किलोमीटर। अब देखिए एक कार यहाँ पे है, ठीक है, और एक है यहाँ पे, तो ये दोनों कारें क्या करती हैं, चलना स्टार्ट कर देती हैं, ये भी चलेगी ये भी चलेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो चाल है वो u है, इसकी है वो v है। तो ये क्या करते हैं कि जब एक ही दिशा में चलेंगे यानी कि इस तरफ चलेंगी, मान लेते हैं कि इस तरफ चल रही है, तो जो ये पीछे वाली कार है यानी कि u वाली और v वाली दोनों की दोनों, यानी कि जिसकी स्पीड u है और जिसकी स्पीड v है, दोनों जाके 5 घंटे बाद, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मिल गई, कहाँ पे मिलेंगी यहाँ पे, यानी कि इसकी चाल क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाली कार जो है इसको क्या करेगी, बराबर में आ जाएगी, यानी कि ये तेज चलेगी तभी तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, u की, कम किसकी होगी, v की, यानी कि जो डिफरेंस है कितने घंटों में, 5 घंटों में, वो कितना कवर करेगी 100, क्योंकि ये दूरी तो दोनों चलेंगी ही। ये वाली जो कार है ये कितनी चलती है, 100 किलोमीटर चलेगी, यानी कि 100 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करेगी कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो u घटा v यानी कि इसकी चाल तेज थी, तो घटा में किसके जो कम वाली थी वो अंतर कितने किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, कितने घंटे में तय करती हैं, 5 में। तो ये 5 है, दूसरी तरफ गया तो u माइनस वी इज इक्वल टू में 100/5, तो कितना आ गया आपका 20, ठीक है। फिर जब क्या है कि जो दोनों कारें हैं, यानी कि एक कार ये थी और आपकी एक कार ये थी, यानी कि ये u वाली और ये v वाली, इसकी स्पीड u और इसकी स्पीड v, तो ये क्या करती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आई, यानी कि ये गई और ये भी इस तरफ आई, ठीक है। तो दोनों क्या है 1 घंटे में, कितने में, 1 घंटे में, यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों की जो स्पीड है वो दोनों मिलके कितनी करती हैं, 100 किलोमीटर तय करती हैं। कितनी तय करती हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की,
यानी कि कुछ दूरी ये आई और कुछ दूरी ये आई, तो दोनों की जो है कितनी हो गई, 100 किलोमीटर हो गई। कितने घंटे में भाई, एक में। तो जो इक्वेशन हो गई वो क्या बन गई, u प्लस वी बराबर में आपका 100। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी। इस प्रकार से आपको इनको समझाने का था ये। और अब देखिए करना कैसे है। देखिए सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड कार u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर। माना पहली कार व दूसरी कार की जो चाल है वो क्रमशः u किलोमीटर प्रति घंटा तथा v किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या है भाई, जब वो क्या करती हैं सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, u माइनस वी किलोमीटर पर घंटा होगी। तो दोनों कारों के चाल जब वह एक ही दिशा में चलती हैं u माइनस में v, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि एक इधर से आए और एक इधर से आए, तो क्या है u प्लस वी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि दी गई जानकारी के अनुसार 5 घंटे में, यानी कि ज़्यादा स्पीड वाली और कम स्पीड वाली के जो बीच का अंतर था वो कितना था, 100 किलोमीटर था, उसको कवर कर लिया जाता है। तो ये 5 दूसरी तरफ गया तो क्या बना देगा, डिवाइड में जाएगा 20, तो u माइनस वी इज इक्वल टू में 20। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर है आपका u प्लस वी, यानी कि दोनों एक तरफ ये आती हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर एक ही घंटे में। तो क्या आ जाएगा, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। एक को और दो को जोड़ देंगे, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी, जोड़ेंगे तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, कैंसिल आउट। u और u 2u हो गया, 20 और 100 120। u की वैल्यू फाइंड आउट की 60 आई। u की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो ये जो 60 है ये दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो v जो है वो कितना आ जाएगा 40। तो पहली जो कार है उसकी तो चाल आ गई कितनी, u थी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है आपका पार्ट नंबर 5। इसमें आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, और कब होता है, जब उसकी लेंथ रिड्यूस्ड कर दी जाए कितनी, 5 यूनिट्स, और कम कितना होता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम होता है, और ब्रेथ क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है 3 यूनिट, यानी कि लंबाई तो कम कर दी जाए कितनी, 5, और चौड़ाई बढ़ा दी जाए कितनी, 3, तो जो एरिया है वो कम हो जाता है कितना, आपका 9 यूनिट। तो फिर क्या कहता है दूसरी बात कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी कि लेंथ है यानी कि लंबाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, और जो ब्रेथ है उसको 2 यूनिट घटा दिया जाए, ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि बढ़ा दिया जाए, तो एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाता है कितना, 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि विमाएं ज्ञात करनी, यानी कि भुजाएं ज्ञात आपको करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो x है, यानी कि आयत की लंबाई x यूनिट, यानी कि इकाई। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत की चौड़ाई बराबर में आपका क्या हो जाएगा, y यूनिट, यानी कि इकाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो ये आयत का क्षेत्रफल xy हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि लंबाई में से 5 घटा दिया जाए और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, तो जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, यानी कि मल्टीप्लाई होगी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो क्या हो जाएगी, एरिया कितना था xy, वो कम हो जाएगा कितना, 9 यूनिट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x की और y की, xy प्लस में 3x माइनस में 5y, और 3 के और 5 के माइनस का 15, उधर भी xy और इधर भी, तो कैंसिल आउट। ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 9 इधर ले आए तो प्लस का हो गया, तो 3x माइनस 5y, माइनस का 6 बचेगा यहाँ से, वो जो दूसरी तरफ गया तो प्लस का। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। दूसरी कंडीशन आपको दी गई थी कि x यानी कि लेंथ में 3 जोड़ा जाए, ब्रेथ में भी 2 जोड़ा जाए, यानी कि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 जोड़ा जाए, तो जो एरिया है वो 67 यूनिट बढ़ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे x से xy कैंसिल, xy से xy कैंसिल आउट, इक्वेशन आ जाएगी आपके 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 61। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए आपका 3 है, इसमें कितना है 2 है, तो इसको 2 से गुना कर दो, इसको 3 से कर दो, तो
आपके पास इक्वेशंस बनेंगी ये 3 और ये 4, यानी कि इसको आपने किया मल्टीप्लाई 2 से, इसको किया 3 से, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा देंगे तो y की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी 9, और जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपका बनेगा 3x माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 9, यानी कि 5 की और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 45, जो दूसरी तरफ गया तो प्लस का और क्या बना देगा 51, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51/3 इज इक्वल टू में 17। तो आयत की लंबाई हो जाएगी यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 17 यूनिट यानी कि 17 इकाई, और ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी आयत की चौड़ाई यानी कि 9 यूनिट यानी कि 9 इकाई।